जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे हिमंता बिस्व शर्मा, असम आने का दिया न्योता, एक्स हैंडल का वॉलपेपर भी बदला। चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल का वॉलपेपर बदल गया। उनकी प्रोफाइल फोटो का बैकग्राउंड भगवा रंग में तब्दील हो गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट भी किया, जहां उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और असम के सीएम उनसे मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने उनसे क्या कहा, इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा एवं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आज मिलने आए। उन्होंने मुझे गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करने हेतु आमंत्रित किया है। ज्ञात हो कि झारखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपनी झामुमो पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिसे मैंने खून पसीने से सींचा, वहां मुझे अपमानित किया गया। चंपई सोरेन ने 27 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया था। इसके बाद से उनके आवास का रंग भगवा होने लगा था। 28 अगस्त को उन्होंने झामुमो की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। वह झारखंड में जल संसाधन और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। इससे पहले वे तकरीबन 5 माह तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। कारोबारी मेहुल शाह अपहरण मामले में एक गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासा, अश्लील वीडियो बना किया गया था ब्लैकमेल। मुंबई के कारोबारी मेहुल शाह अपहरण व 50 लाख रुपए फिरौती के मामले में रांची पुलिस ने शुक्रवार को जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से बिरसा नगर के त्रिवेणी अपार्टमेंट में छापेमारी कर कांड में शामिल बाबू पिल्ले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर टेल्को में छापेमारी कर अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है। अभिषेक सिंह के पास से पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त पिस्तौल व कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस इस मामले में एक अन्य आरोपी परसूडी निवासी इरशाद की तलाश में है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि किडनैपरों ने व्यवसायी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी थी। रांची पुलिस ने इस मामले में साजिशकर्ता कदमा के श्वेता पति और उसके प्रेमी के अलावा चाईबासा के 2 युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रांची एयरपोर्ट के पास से मेहुल शाह का अपहरण करने के बाद उसे बिरसा नगर के अपार्टमेंट में लेकर पहुंचे थे। बाबू पिल्ले अपार्टमेंट में एक फ्लैट में किराए पे रहता था। इसी फ्लैट में पिस्तौल का भय दिखाकर अभिषेक सिंह, बाबू पिल्ले व श्वेतापति के प्रेमी ने जबरन युवती के साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया और मोबाइल से वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद मेहुल शाह से 50 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी। अपहरणकर्ताओं द्वारा दबिश देने पर मेहुल शाह ने हवाला के जरिए 50 लाख रुपए मंगाया और अपहरणकर्ताओं को दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने मेहुल शाह को छोड़ दिया था। उधर जुगसलाई थाना में गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं से पूछताछ के बाद देर शाम रांची पुलिस सबको साथ ले गई। चंपई सोरेन के बाद अब लॉबिन हेम्ब्रोम होंगे बीजेपी में शामिल, बोले जेएम नहीं नेता से नाराजगी। कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के बाद पार्टी के एक और पूर्व विधायक का भगवा रंग चढ़ गया है। संथाल परगना के बोरियो के निर्वाचित लॉबिन हेम्ब्रोम भी अब भारतीय जनता में शामिल हो गए। रांची के भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लॉबिन हेम्ब्रोम का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सहप्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लॉबिन हेम्ब्रोम को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भाजपा में शामिल करवाया। इस अवसर पर चंपई सोरेन और मधु कोड़ा भी मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी उन्होंने भाजपा का पट्टा पहनाया। लॉबिन हेम्ब्रोम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। संथाल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि बचपन से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समर्पित रहा। मुझे दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने हाथ पकड़कर राजनीतिक सिखाई। उन्होंने ही सिखाया कि जहां भी गलत हो रहा है उसका विरोध करो। उन्होंने कहा कि आज का झामुमो शिबू सोरेन वाली पार्टी नहीं है। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी के मूल आदर्शों को विलुप्त कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन की शराबबंदी के फैसले के बावजूद उनके बेटे ने झारखंड में छत्तीसगढ़ वाला मॉडल को लागू कर दिया। लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से दूसरे समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन वोट की राजनीति कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। चंपई सोरेन के बाद लॉबिन हेम्ब्रोम ने भी कहा कि झारखंड का विकास भाजपा ही कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हमारे राज्य का विकास करेंगे, इसलिए झारखंड के विकास के लिए मैंने भाजपा का दामन थामा है। लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनकी कोई नाराजगी नहीं है, वह पार्टी के नई पीढ़ी के नेता से नाराज है। पुराने नेताओं की कोई इज्जत पार्टी में नहीं हो रही है। धीरे धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर लेंगे। अभी और कई लोग पार्टी छोड़ेंगे। इसके पहले चंपई सोरेन ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन पत्रकारों से जब उनसे लॉबिन हेम्ब्रोम के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा, अभी देखते जाइए। 8 मेमू ट्रेनों की जगह लेगी 4 ट्रेनें। पूर्व रेलवे ने क्यों किया ट्रेनों का विलय? पूर्व रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। कहा कि 3 दिसंबर से 8 मेमू ट्रेनों को 4 सुव्यवस्थित ट्रेन सेवाएं में विलय करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आसनसोल रेल मंडल की ओर से दी गई है। पूर्व रेलवे ने कहा कि इस विलय का मुख्य उद्देश्य गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे समग्र यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान हुई मौत के लिए पलामू सांसद बीडी राम ने हेमंत सोरेन को बताया जिम्मेदार, रखी ये मांग। पलामू में उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 3 अभ्यर्थियों की मौत पर सांसद बीडी राम ने हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिले में सिपाही भर्ती में शामिल लोगों की मौत हो रही है, इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। पलामू से बीजेपी सांसद विष्णु दयाल यादव ने आगे कहा कि बहाली प्रक्रिया के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। भीषण गर्मी के बीच ये बहाली हो रही है तो मौत होगी ही। सरकार या तो बहाली तत्काल के लिए बंद करे या फिर इसकी प्रक्रिया में बदलाव लाए। सांसद ने उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया और सरकार की मंशा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गलत वक्त पर भारी कुव्यवस्था के साथ बहाली ले रही है। बीजेपी के इस नेता ने सवाल पूछा कि आखिर नियुक्ति को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने सरकार से मांग की कि वे मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दें। सरकार को तत्काल बहाली की प्रक्रिया रोककर इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहाली की प्रक्रिया सुबह या शाम में भी ली जा सकती है। चियांकी हवाई अड्डा बहाली के लिए सही जगह नहीं है। लापरवाही की वजह से युवाओं की जान जा रही है। आर्थिक तंगी से गुजर रही एचईसी को बड़ा झटका, अदालत ने बैंक खाता किया फ्रीज। गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे एचईसी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार के अदालत के आदेश पर धुरवा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया है। इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गई है। एचईसी इस खाते में अब लेन देन नहीं कर पाएगा। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी के मुजफ्फरपुर की कंपनी दयानंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रणाली ने एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी। इसके भुगतान को लेकर कंपनी ने कई बार एचईसी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कंपनी ने अदालत में याचिका दायर की। अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी एचईसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने एचईसी का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश जारी किया। अधिवक्ता श्री सिंह ने बताया कि एचईसी पर कंपनी के 25 लाख से अधिक रुपए का बकाया है। आर्थिक संकट के कारण एचईसी के प्लांटों में उत्पाद ठप है। अधिकारियों को 27 माह और कर्मियों को 25 माह का वेतन बकाया है। सप्लाई कर्मियों के आंदोलन के कारण 10 दिनों से मुख्यालय और तीनों प्लांट के एडमिट बिल्डिंग के किसी भी प्रवेश करने को नहीं दिया जा रहा। वर्ष 2018 में एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की गई थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया भुगतान नहीं करने पर एचईसी का एसबीआई में खाता को फ्रीज करने का आदेश दिया है। नगर निगम क्षेत्र में कब से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों से आवेदन किए जा रहे हैं। उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है
ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का वितरण भी हो रहा है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके इलाके में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा के लिए शिविर कब और कहां लगेगा। देवघर नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए समस्या के निराकरण के लिए 2 सितंबर से 12 सितंबर तक दिन के 11 बजे से दिन के 4 बजे तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें कैंप कर देवघर जिले के शहरी क्षेत्र में सभी वार्डे के लोगों के लिए समस्याएं सुनकर त्वरित निदान किया जाएगा। इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 सितंबर से 12 सितंबर तक जसीडी आचार्य नरेंद्र भवन, पुराना निगम कार्यालय भवन, KKN स्टेडियम में आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से आदेश के बाद भी जवाब दायर नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है और दोनों सरकारें चुप हैं। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए हमने कई अवसर दिए, लेकिन जवाब दायर नहीं हुआ। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी उदासीन बनी हुई है तथा अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। लगता है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। यदि सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किया जाता है तो कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही खंडपीठ ने इस जनहित याचिका के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में अवैध प्रवेश को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका को टैग करते हुए दोनों की सुनवाई एक साथ करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से समय देने का आग्रह करते हुए बताया गया था कि जिले में धर्मांतरण को रोकने का डाटा इकट्ठा किया गया है, इसे शपथ पत्र के माध्यम से शीघ्र दायर कर दिया जाएगा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोमा उरांव ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड में हो रहे धर्मांतरण को रोकने की मांग की है। कहा गया है कि राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है। आदिवासियों के धर्मांतरण की जाँच के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राज्य में चंगाई सभा के माध्यम से भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर अन्य दूसरे धर्म में लाया जा रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से पूछा था कि झारखंड के किन किन जिलों में आदिवासी का धर्मांतरण किया जा रहा है, अब तक कितने लोग धर्मांतरण कर चुके हैं तथा इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया था। डेंगू के 2 नए मरीज मिले, SNMMCH में चल रहा इलाज। शुक्रवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। SNMMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुई इलाइजमा जांच के 2 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। इसमें 11 वर्षीय किशोर मोहम्मद आसिफ व 16 वर्षीय मून रजक शामिल हैं। मोहम्मद आसिफ का इलाज SNMMCH के पेडियाट्रिक विभाग में चल रहा है। वहीं बुखार से पीड़ित होने के बाद मून रजक को अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की सलाह पर दोनों की इलाइजमा जाँच कराई गई थी। SNMMCH की ओर से डेंगू के 2 नए मरीज की मिलने की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू पॉजिटिव मिले दोनों मरीजों के घर व आसपास के इलाकों में कंटेनर सर्वे चलेगा। बता दें कि जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। धनबाद में अब तक डेंगू के 24 मरीज मिल चुके हैं, जबकि न्यू स्टेशन कॉलोनी निवासी रेल कर्मी के 14 वर्षीय पुत्र की मौत डेंगू की चपेट में आकर हो गई। डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू से बचाव के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। घर व आसपास मच्छरों को पनपने से रोकें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें, पूरे कपड़े पहने, घर को साफ रखें, आसपास पानी जमा ना होने दें, लंबे समय से बुखार हो तो वायरल जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह लें, पर्याप्त आराम करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पिएं। वार्ड में बेड खाली नहीं होने पर वृद्धा को इमरजेंसी के बरामदे में चढ़ाई गई स्लाइन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में बेड पिछले 3 दिनों से फुल है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंच रहे मरीजों को बेड खाली नहीं होने पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
शुक्रवार को भी अस्पताल में इमरजेंसी में यही स्थिति बनी रही। बेड खाली नहीं होने के कारण निरसा के कोरियासोल से आई 82 वर्षीय वृद्धा परमिला मंडल का इलाज इमरजेंसी के बरामदे में शुरू करना पड़ा। स्ट्रेचर पर वृद्धा को रखकर दवा दी गई और सलाइन चढ़ाई गई। दोपहर बाद मेडिसिन विभाग में बेड खाली होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के मेडिसिन, ऑर्थो और सर्जरी विभाग के सभी बेड पिछले 3 दिनों से फुल हैं। मेडिसिन विभाग के 210 बेड के अलावा सर्जरी के 120, ऑर्थो के 140 बेड मंगलवार से ही भरे हुए हैं। इस वजह से इमरजेंसी में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। इमरजेंसी में व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। पहले से अस्पताल में भर्ती मरीजों की छुट्टी होने पर दूसरे को बेड मिल पा रहा है। गोल्ड बिल्डिंग के पास गेट ग्रिल दुकान में लाखों का लोहा ठेला पर उठाकर ले गए चोर। सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल्ड बिल्डिंग के समीप स्थित गेट ग्रिल की दुकान में गुरुवार की रात चोरों ने लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। गेट ग्रिल की दुकान सरायढेला के रहने वाले सिया सरन सिंह की है। उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मी निसाद अहमद ने शुक्रवार को चोरी होने की शिकायत सरायढेला थाने में दर्ज कराई। बताया कि विभिन्न तरह के लोहे का सामान चोर ले गए हैं। इसकी कीमत लाखों में है। बताया कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें दिख रहा है कि 3 लोग ठेला लेकर पहुंचे और आराम से दुकान के बाहर रखा लोहे का सामान लाद कर चलते बने। बताया कि इससे पहले भी 3 अगस्त को भी दुकान के मालिक सिया सरन सिंह के 8 लेन हिरन रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में चोरों ने लोहे के लाखों रुपए का सामान चुरा लिए थे। इस दौरान दुकान के मालिक सिया सरन सिंह के द्वारा चोरी की घटना की शिकायत सरायढेला थाने में दर्ज कराई गई थी। शटर उखाड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 5 लाख की चोरी। धनबाद थाना क्षेत्र के 8 लेन स्थित चंद्रवंशी नगर के निकट शाह इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में गुरुवार की रात हजारों रुपए की चोरी हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और छानबीन की। भूली ई ब्लॉक सेक्टर 2 निवासी चंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की देर रात वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। शुक्रवार की सुबह 5 बजे पड़ोसी ने फोन कर बताया कि दुकान में चोरी हो गई है। जब दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर उखड़ा हुआ है। दुकान में रखा लगभग 5 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऑटो व ई रिक्शा चालकों की वर्दी निर्धारण के विरोध में प्रदर्शन। निर्वहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा ऑटो व टोटो चालकों की वर्दी निर्धारण के निर्देश के विरोध में झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन धनबाद के बैनर तले शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निर्देश के प्रति जलाई गई। परिवहन विभाग से मांग की गई कि यहाँ के गरीब चालक वर्दी सिलाने में असमर्थ हैं। विभाग अपने कोष से 2000 चालकों को वर्दी उपलब्ध कराए। झारखंड समेत 6 राज्यों में चलाया गया स्पेशल साइबर ऑपरेशन। रांची देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अक्सर धोखाधड़ी, जालसाजी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के निवेश के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठगों ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नाम पर भी ठगी करने की कोशिश की है। हाल ही में साइबर ठगी के मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने साइबर विंग के साउथ वेस्ट जिले की ओर से स्पेशल साइबर ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर टीम ने 6 खास मामलों को लेकर कई राज्यों में छापेमारी कर 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर सेल की ओर से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान 6 अलग अलग मामलों में साइबर क्राइम की टीम ने 17 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों से दिल्ली साइबर सेल की टीम पूछताछ कर रही है। हाईकोर्ट के वरीय पदाधिकारी से चेन छिनतई। राजधानी रांची में चेन स्नेचरों का आतंक लगातार जारी है और चेन छिनतई की वारदात बढ़ रही है। चेन स्नेचर यहां पहले महिलाओं को टारगेट करते थे, लेकिन अब पुरुषों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसी क्रम में डोरंडा थाना क्षेत्र के हीनू स्थित इंदिरा पैलेस के समीप गुरुवार की रात 8 बजे करीब चेन की छिनतई की वारदात हुई। इस बार झारखंड हाईकोर्ट के एक वरीय पदाधिकारी से चेन छिनतई हुई। घटना के वक्त वह दवा लेकर पैदल ही अपने आवास लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बदमाश तेजी से हीनू चौक की ओर भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस वक्त घटना हुई उस समय हीनू चौक पर पुलिस या पीसीआर की कोई टीम मौजूद नहीं थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि हीनू चौक व बिरसा चौक में लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे। उक्त पदाधिकारी के बुलाने पर 15 से 20 मिनट बाद मौके पर पीसीआर की टीम पहुंची, लेकिन वायरलेस से अलर्ट करने की जगह उसने पदाधिकारी से कहा कि आप थाने चले आइए। उधर हाईकोर्ट के वरीय पदाधिकारी के साथ हुई घटना के बाद रांची पुलिस हरकत में आ गई।
चेन स्नेचरों के धरपकड़ के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले अरगोड़ा थाना क्षेत्र में भी बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। उनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। संभावना जताई जा रही है कि अरगोड़ा में घटना को अंजाम देने वाले बदमाश का हाथ डोरंडा की घटना में भी हो सकता है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।